आज ना ऑनेस्टली मेरा ट्रीट करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे और पूरा मॉर्निंग सेशन जो था ना वो मिस हो गया था। तो यूजुअली जब मेन अपना मुंह निकल जाता है ना तब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेड लेने के लिए फोर्स करते हैं, पर कभी मतलब अवॉइड करने का भी सोचते हैं। फिर से लगता है कि अरे फिर से ट्रेड ले ले, क्या मिस हो गया है तो ये हमारे साथ चलता रहता है। तो 2 बजे के आसपास क्या हुआ ना, जब मैंने चार्ट खोला, सोचा कि चलो आज ट्रेड तो प्लान नहीं है मेरा। पर जैसे मैंने चार्ट खोला तो मुझे 2 बजे आराम से मतलब यहाँ पे एक मूव मतलब एक लेवल दिखा जो ओआई के हिसाब से क्या था ना, यहाँ पे 24/100 पे। तो वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा था मुझे। तो जैसे ही मैंने वो सेटअप देखा वहाँ पे, तो मेरा माइंड सेट जो है ना चेंज होना शुरू हो गया। कि क्योंकि मुझे तो वहाँ पे ऐसे लगा कि अभी ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो पूरा मतलब जो डिसाइड किया था मैंने कि नहीं लेना है, वो फिर से मेरे दिमाग में पूरा इधर उधर चलने लगा कि अरे आया है, सेटअप आया है, ले ले, क्या क्या करना है अभी। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई ना, जब आप पूरा मॉर्निंग का सेशन जो होता है आपका वो मिस कर देते हो और तुरंत जब चार्ट खोलते हो, और तो आपका माइंड जो है ना वो आपको थोड़ा सा कन्विंस करना स्टार्ट कर देता है कि अभी भी मूव हो सकता है, एक सेटअप मिल जाए तो एंट्री बन सकती है। और हम लोग वो एंट्री की कोशिश करते हैं हमेशा। पर ऑनेस्टली ना यही सबसे डेंजरस फेज होता है साइकोलॉजी का। क्योंकि आप मार्केट में फिजिकली नहीं होते लेकिन मेंटली आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब वो रहता है ना कि मार्केट बुला लेता है आपको, पर आपको सोचना चाहिए कि आपने वहाँ पे जाना है नहीं जाना है। तो मैं उसी स्टेट में थी। मैंने खुद से बोला था आज ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि ओआई स्ट्रक्चर देखा, तो मुझे तो वैसे भी 24/100 पे सपोर्ट दिख रहा था। मतलब सॉरी, वहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था। और जो पी साइड पे है, तो ये जो 96 का मैंने जहाँ से मार्क किया है, वहाँ से मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट मतलब टारगेट दे सकता है मेरा। तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे ओआई का डेटा ना इंटरेस्टिंग लग रहा था। और प्राइस भी बार बार इसी एरिया को मतलब ऐसे रिस्पेक्ट कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, 200 ईएमए भी दिख रहा था और 21 ईएमए भी ऊपर से चल रहा था। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मार्केट यहाँ मतलब इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर दिया तो एक शायद थोड़ा सा डिसेंट मूव मिल सकता है और ये कंटिन्यू हो सकता है। पर अब ये कोई ऐसे गारंटेड सेटअप तो नहीं था। बस मार्केट स्ट्रक्चर और दोनों थोड़ा अलाइन लग रहे थे, क्योंकि डायरेक्शन अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो यहीं पे ट्रिपल बॉटम बना दिया था, ट्रिपल टॉप, सॉरी, ऊपर से ट्रिपल टॉप बना दिया था। और यहाँ से ट्रेंड लाइन भी थी। और मार्केट फिर यहाँ से जैसे भी फॉल हुआ ना, तो नीचे की तरफ उसे इस लेवल तक थोड़ा सा आना ही था। तो ये पूरा यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये अभी थोड़ा सा ये यहाँ पे ग्रीन जोन जो दिख रहा है ना सपोर्ट का, तो यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे एटलीस्ट वो एक बार फिर से आना चाहिए करके। तो ओआई ने भी सपोर्ट किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर देख के मैं थोड़ा सा ऐसे इमोशनली फोमो में आ गई। फोमो मतलब बहुत बुरी चीज़ है। जैसे मार्केट चल जाता है और आपको लगता है कि अरे इतना इतना मूव हो रहा है और मैं मार्केट में नहीं हूँ, तो ये ना आपको बहुत बुरी फीलिंग देता है कि ऐसे कैसे मार्केट मेरे बिना कैसे मूव हो सकता है। पर ये मतलब
अभी क्या बोल सकते हैं ना इस फीलिंग को, उसे कंट्रोल करना काफ़ी अलग चीज़ होती है। मैंने फिर क्या किया, फोमो में तो मैं आ गई थी, पर एक साइड पे ऐसे भी लग रहा था कि नहीं ये फोमो है, यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन भी दिख रहा था। और मुझे ऐसे लग रहा था अरे कैंडल मतलब प्रीमियम पे अगर देखोगे रिजेक्शन दिख रहा है, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर ये 96 का लेवल जो जहाँ पे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे अगर आएगा ना तो मैं एंट्री प्लान करूँगी। तो मैंने ये रिस्क रिवॉर्ड वाला चार्ट भी ड्रॉ करके रखा, देखा भी यहाँ पे कि कितना इसने दिया है अभी तक, कि 1:1 दे रहा है या 1:2 दे रहा है, ऐसे मैं मार्क करती जा रही थी। तो फिर क्या हुआ ना, मैंने एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मार्क किया और ये भी देखा कि अगर मेरी एंट्री यहाँ पे होती तो कितना एसएल कहाँ पे होता, टारगेट कहाँ पे आता। क्योंकि ऊपर के साइड पे भी अगर आप देखोगे प्रीमियम के चार्ट पे, तो पुराना वाला जो मतलब 200 ईएमए है वो काफ़ी ऊपर की तरफ है। तो एटलीस्ट ऐसे था कि अगर निफ्टी अपने सपोर्ट तक आ गया तो यहाँ पे चांसेस है कि ये टारगेट दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ वैसे ही मार्क किया जैसे हम लोग रियल ट्रेड में मार्क करते हैं। और फिर मुझे एक चीज़ टेस्ट करनी थी, अगर मैं जेन्युइनली इस सेटअप को अगर ट्रेड करती थी तो क्या मैनेजमेंट मेरा सही रहता था। तो मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगाए, मैंने देखा कि अगर मैं 96 पे अगर लेती ये, तो मेरा एक बार अगर फर्स्ट कैंडल में ये मूव होता तो मैं ट्रेल कहाँ पे करती थी। क्योंकि मैंने जैसे सोच के रखा है कि अगर फर्स्ट इसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट आता है 600 रुपीज़ 700 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पे मैं सोच लेती हूँ कि चलो ये जब तक अपने लेवल तक नहीं मिलता तब तक मैं देखती हूँ कि अगर इस लेवल पे मैंने लिया होता तो मैं ट्रेड कैसे मैनेज करती थी। तो मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाया और यहाँ पे जैसे देखा कि इसका जो पुट साइड का जो डेल्टा था ना वो 0.5 था। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगा निफ्टी के चार्ट पे कि अभी भी 30 पॉइंट का मूवमेंट अगर इसने दिया तो प्रीमियम जो है एटलीस्ट 15 से 16 पॉइंट तो भी मूव हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब ये जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड का रेशो यहाँ पे मार्क करके रखा है, यहाँ पे एंट्री लेने का मैं तो सोच ही रही थी। और वहाँ पे रीज़न बड़ा सिंपल था, क्योंकि मार्केट ने जो 200 ईएमए है वहाँ पे रिजेक्शन दिया था। तो वहाँ से क्या दिख रहा था ना कि ये अपना सपोर्ट का काम कर रहा है और नीचे जो सपोर्ट है ये अपना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 200 ईएमए, और नीचे जो है ना सपोर्ट है। तो अगर 30-40 पॉइंट का भी अगर इसने सपोर्ट तक मूवमेंट दे दिया तो ये टारगेट हिट कर सकता है। बस एक बार ये मेरे लेवल पे आना था। तो यहाँ पे ना मुझे स्ट्रक्चर काफ़ी क्लीन लग रहा था। तो मैं वही सोच रही थी कि अभी मतलब एक बार इसने रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन देने के बाद ये थोड़ा बहुत तो भी नीचे अगर आता है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकती हूँ। तो इसमें कैसे था ना कि मतलब मेरा कोई रैंडम कैंडल देखकर ट्रेड मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि 200 ईएमए पे अगर मुझे दिख रहा है कि रिजेक्शन कैंडल बन रहा है तो हम लोग भी वही सोचते हैं ना कि चलो ईएमए है वहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है तो हम मतलब ले सकते हैं। अभी हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है, पर जहाँ पे हर किसी को कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे वो एंट्री लेता है। तो ये मेरे लिए ऐसे लगा कि चलो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकती हूँ, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है। पर मुझे एक थोड़ा सा पुल बैक चाहिए था मेरे लेवल पे, कि एटलीस्ट यहाँ पे भी आएगा तो मैं एंट्री का प्लान कर सकती हूँ।
क्योंकि टारगेट मुझे ऐसे लग रहा था, इतने अच्छे कैंडल्स दिख रहे थे मुझे यहाँ पे, तो सोचा कि हिट हो जाएगा। पर मार्केट है, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को, ये सबसे मतलब बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, अनसर्टिनिटी है इसमें। हम लोग कहीं पे भी नहीं बोल सकते कि हाँ ये ऊपर ही जाएगा, ये नीचे ही जाएगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है, उसका ना हमें बस रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जहाँ पे भी जाए, मैंने मेरा एसएल लगाया है, मैंने मेरा टारगेट लगाया है, अगर ये मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है तो मुझे टारगेट मिलेगा या तो फिर एसएल मिलेगा। मतलब ये है कि हमें हमारी बिहेवियर कंट्रोल करनी आनी चाहिए, हम लोग मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो अभी क्या है, ये जैसे 20 मतलब 24,050 के पास जो लेवल आया ना, मतलब ये जहाँ पे नीचे का रेड कैंडल बना है निफ्टी के चार्ट पे, तो वहाँ पे ऐसे था कि 24050 पे वहाँ पे फिर से मुझे लगा कि ये सपोर्ट है यहाँ पे। तो अगर ये 50 पॉइंट का ही मूवमेंट अगर है इसमें, तो टारगेट हिट होने के चांसेस कितने हैं, तो वो मैं चेक करना चाहती थी यहाँ पे एंट्री लेने के पहले। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसे लगा कि अरे अभी इतना लेट हो गया है, तो क्या इसमें कोई मूव बचेगा भी, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके थे और ऊपर से एक्सपायरी पास में थी और 0.5 डेल्टा था। तो ये है ना कि मार्केट अगर ऐसे मूव करेगा वीक के साथ पूरा, तो वहाँ पे जो डीके है वो डीके भी होता होता है। तो वही मतलब ऐसे कि लेट सेशन है, ऊपर से कैसे कि ना अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है, तो ये मैं सोच सोच के मुझे ऐसे लग रहा था कि अब एंट्री मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखो ट्रेड जैसे ही धीरे धीरे मूव करने लगा ना, और जब मतलब प्राइस ने ऑलमोस्ट 1:1 दे दिया था, तो जैसे मैं रियल ट्रेड में करती हूँ वैसे ही मैंने यहाँ पे एसएल को शिफ्ट कर दिया था, मतलब ट्रेल कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के बाद कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। एक बार अपने ब्रेक इवन के ऊपर अगर आ गया ना, तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाती है। इस मतलब इसमें ऐसे है कि लेट सेशन में है अगर, तो उसमें तो कैपिटल प्रोटेक्शन आपने करना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि कभी भी कुछ भी होगा, तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमने एसएल और टारगेट के साथ ही एंट्री लेनी चाहिए। अगर मोमेंटम इसमें सडनली अगर ख़त्म हो जाता है, तो पूरा मूव मतलब ऐसे है कि वापस भी आ सकता है। तो क्या है ना कि मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो 24050 का लेवल था, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा सेल्फ डाउट आने लगा। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मतलब यार इतना प्रीमियम पे अगर देखो तो इतना मूव इसने ऑलरेडी दे दिया, मतलब अगर मैं एंट्री भी करूँगी तो थोड़ा सा लेट ही एंट्री होगा। पर यहाँ पे ऐसे भी लग रहा था कि अगर ये इस लेवल तक जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये ना ड्यूअल माइंड होता है अपना, तो इस टाइम पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी मतलब पूरी बिगड़ जाती है, ये करूँ वो करूँ क्या करना है समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ऐसे मुझे जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ निफ्टी पे, तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस फिर से डाउन हो गया कि अरे अगर ये ऊपर की साइड पे चला गया तो टाइम भी कम बचेगा और एंट्री लेने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो भी और दूसरे साइड पे ऐसे भी लग रहा था कि अगर ये पुल बैक दे रहा है, अगर समझो ईएमए तक भी आता है, तो भी मतलब अपना जो लेवल है वहाँ पे आ जाएगा और एंट्री कर सकते हैं क्या, ऐसे मेरे दिमाग में ये भी चीज़ आ रही थी। पर एक जगह पे ऐसे भी लग रहा था कि अरे टाइम भी हो रहा है, प्रीमियम पे ज़्यादा
मूवमेंट भी नहीं दिख रही है, तो मतलब ना तो प्रीमियम में कुछ एनर्जी बची हुई थी, ना तो मेरा सोच सोच के मेरे में कुछ एनर्जी बची हुई थी। तो क्या हुआ मैंने फाइनली तय कर लिया कि नहीं, मुझे मेरे रूल्स जो लिखे हुए हैं वो फिर से याद आने लगे। जो डिसिप्लिन मैंने बिल्ड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, वो फिर से मेरे दिमाग में बार बार क्लिक होने लगा। कभी भी आपको ऐसे लगता है ना, तो आप एक एक जगह पे लिख लो और वहाँ पे सामने लगा दो। तो जब आप फोमो में रहोगे, जब आपको कन्फ्यूजन होगा, तब आप एक बार पढ़ सकते हो उसे। और पढ़ने के बाद फिर आपको गलत सही का फैसला जो है ना लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो क्या होता है ना कि ऑनेस्टली आज मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सेटअप गलत नहीं होता, मैनेजमेंट भी हमारा गलत नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने टीएसएल लगा दिया, अभी हिट भी हो गया वो। तो उस टाइम पे ऐसे होता है कि मार्केट हमारा मतलब फुल रिस्क रिवॉर्ड देने के कंडीशन में पहले हमें ऐसे लगता है कि देगा, पर उस कंडीशन में भी जब नहीं होता, क्योंकि आप अगर यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे अगर देखोगे ना, तो देखो अगर वहां से 200 ईएमए से अगर एंट्री ली होती, तो ऑलमोस्ट जो निफ्टी के चार्ट पे 1:2.5 का मैंने मार्क किया है, वहां तक मतलब आ रहा था। पर प्रीमियम के चार्ट पे वैसे कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही थी। तो क्या होता है ना कि ऐसे करते करते सेशन बहुत आगे निकल जाता है, और ये चीज़ हम लोग इग्नोर कर देते हैं और फोमो में एंट्री लेने का सोच लेते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ना, ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। हमें फिक्स करना पड़ता है कि हमारे जो डिसिप्लिन है, हमारा जो रूल है, वो बार बार हमें देखना पड़ता है जब तक हमारे माइंड में पूरा कंट्रोल ना आ जाए। तो एक चीज़ ये भी होती है कि लिक्विडिटी जो होती है ना लेट सेशन में, वो अलग मोमेंटम लाती है। मतलब उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है या क्या होगा करके। तो आज का इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि मैंने रियल ट्रेड नहीं लिया, पर मैंने मेंटली पूरी तरह से उस सेटअप में मैं इन्वॉल्व थी। और शायद ट्रेडिंग की सबसे फनी चीज़ ये भी है कि कभी रियल ट्रेड नहीं लेते, फिर भी पूरा इमोशन फील होता है। तो एक्सपेक्टेशन भी, मैनेजमेंट भी और फ्रस्ट्रेशन भी जो होता है ना, ये पूरी चीज़ें हम लोगों को ऐसे टाइम पे फील होती है। तो अगर आप मेरी जगह होते, तो आपने ऐसे वाले ट्रेड में क्या किया होता? तो ये आप मुझे ज़रूर बताना।